एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्वालामुखीय उद्गार नहीं होते हैं, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बाल्टिक सागर में, बी है काला सागर में, सी है कैरिबियन सागर में, डी है कैस्पियन सागर में। और ये जो क्वेश्चन है IAS 2001 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए बाल्टिक सागर में। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अलास्का में, बी है हवाई का, सी है इटली का, डी है जापान का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी हवाई का। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जलवाष्प, बी है हीलियम, सी है सल्फर डाइऑक्साइड, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो क्वेश्चन है झारखंड PCS 2013 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए जलवाष्प। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी है, और इस क्वेश्चन का यहाँ पे 1 नंबर में दिया है अंकाकगुआ, 2 है एटना, 3 है किलिमंजारो, 4 है विसुवियस, और नीचे कह रहा है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ कूट का ऑप्शन ए है 1 तथा 2, बी है 1 तथा 3, सी है 2 तथा 3, डी है 2 तथा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, और 2 तथा 4 सही होगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे सूची 1 में दिया है ज्वालामुखी और सूची 2 में दिया है देश। यहाँ पे ए दिया है माउंट रेनियर और 1 में दिया है इटली। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बी में एटना, दूसरा है इसका मेक्सिको, सी है पेरिकुटिन, तीसरा है फिलीपींस, डी है टाल, 4 है USA। और यहाँ पे कूट में दिया है ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया है बी है, सी है, डी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही डायरेक्ट बोल देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 4, 1 2 3, 4 का मिलान जो होगा ये ए से होगा, 4 का मिलान ए से हो जाएगा, ठीक है। और 1 का जो है 1 का 1 पर इधर होगा, ठीक है। तो 1 का मिलान होगा बी से 1 का मिलान होगा, यहाँ बी से 1 का मिलान होगा। और यहाँ पे 2 जो है 2 का मिलान होगा किससे, तो सी से, 2 का मिलान सी से हो जाएगा। और 3 का मिलान किससे होगा, डी से, 3 का मिलान डी से कर देंगे। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है माउंट पिनाटुबो, बी है माउंट किलिमंजारो, सी है माउंट ताल, डी है माउंट कोटोपैक्सी। और यह क्वेश्चन जो है UPPCS एग्जाम 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी माउंट कोटोपैक्सी। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, यानी कहाँ में अवस्थित है, कहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है केनिया में, बी है मलावी में, सी है तंजानिया में, डी है जाम्बिया में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी तंजानिया में। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, और यहाँ 1 नंबर में दिया है अंकाकगुआ, 2 है कोटोपैक्सी, 3 है एटना, 4 है शियोजियामा। और नीचे कह रहा है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, और इसका कूट देखते हैं ऑप्शन के साथ। कूट का ऑप्शन ए है 1 एवं 2, बी है 3 एवं 4, सी है 1 2 एवं 3, डी है 2 3 एवं 4। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी 2 3 एवं 4 सही है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए लावा, बी है बेसाल्ट, सी है ऑब्सीडियन, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये जो क्वेश्चन है 2006 के उत्तराखंड PCS एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है एटना, बी है पेली, सी है स्ट्राम्बोली, डी है विसुवियस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी स्ट्राम्बोली। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। और यहाँ सूची 1 दे दिया है ABCD में। ए में है माउंट किनाबालू, बी में है अल्ट बुर्ज, सी में है अंकाकगुआ, डी है किलिमंजारो। यहाँ पे सूची 2 में दिया है 1 नंबर में अर्जेंटीना, 2 में है मलेशिया, 3 में है तंजानिया, 4 में है ईरान। और नीचे कूट दे दिया है और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, यहाँ पे डी होगा। और ये 2 नंबर जो है ये ए से मिलेगा, तो 2 नंबर यहाँ पे है ए से मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ 4 है, 4 किससे मिलेगा, बी से, तो 4 को बी से मिला देंगे। इसके बाद 1 जो है ये किससे मिलेगा, सी से, तो 1 को यहाँ सी से मिला देंगे। इसके बाद
3 को डी से मिलाना है, तो 3 यहाँ पे बचा हुआ है, डी से मिला देंगे। तो इसी तरह करना है, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्लूटोनिक चट्टानें, बी है वॉल्केनिक चट्टानें, सी है रूपांतरित चट्टानें, डी है परतदार चट्टानें। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए प्लूटोनिक चट्टानें। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। और यहाँ पे सूची 1 दे दिया है ज्वालामुखी, सूची 2 दे दिया है देश। तो यहाँ पे ए में दे दिया है सबन काया, बी में दिया है माउंट एटना, सी में है कोलिमा, डी में है मेरापी। और यहाँ सूची 2 में दिया है इटली 1 नंबर में, 2 में है पेरू, 3 में है इंडोनेशिया, 4 में है मेक्सिको। और नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कूट का ए में, और यहाँ पे सब ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ये सी वाला, ठीक है। 2 1 4 3, 2 का मिलान जो है ए से होगा, 2 का मिलान ए से कर देंगे। 1 का मिलान जो है ये बी से होगा, तो 1 का मिलान बी से कर देंगे। 4 का मिलान सी से होगा, तो 4 को सी से कर देंगे। और 3 का मिलान जो है ये डी से होगा, तो 3 को डी से मिला देंगे। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। और यहाँ पे सूची 1 में दे दिया है ए में ऑप्शन एटना, बी है वीसुवियस, सी है येरिबस, डी है कोटापेक्सी। और सूची 2 में दिया है 1 में राष्ट्रद्वीप, 2 में है इक्वाडोर, 3 में है इटली, 4 में है सिसिली। और यहाँ पे कूट का ऑप्शन दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन का आंसर ही डायरेक्ट बता देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यही बी आंसर होगा। और यहाँ 4 3 1 2 होगा, 4 का मिलान ए से करेंगे, तो यहाँ पे 4 है, इसका मिलान ए से कर देंगे। इसके बाद यहाँ 3 है, 3 का मिलान बी से करेंगे, तो 3 का मिलान यहाँ बी से कर देंगे। इसके बाद 1 है, यहाँ 1 का मिलान सी से करेंगे, तो 1 का मिलान सी से यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद 2 बच गया, तो 2 का मिलान डी से होगा, तो 2 का मिलान यहाँ डी कर देंगे। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माउंट एटना है यानी क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पर्वत, बी है एक पर्वत शिखर, और यहाँ पे दिया है सी में एक ज्वालामुखी, डी है एक पठार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, एक ज्वालामुखी। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किलिमंजारो है एक, यानी क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आग्नेयगिरी, बी है द्वीप, सी है श्रृंग, डी है नदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए आग्नेयगिरी। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चिली, बी है जापान, सी है फिलीपींस, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये जो क्वेश्चन है 2005 के IAS एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कोटोपैक्सी, बी है फ्यूजियामा, सी है किलायू, डी है विसुवियस। और ये जो क्वेश्चन है 2009 के UPPCS एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी किलायू। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिंग ऑफ फायर संबद्ध है यानी किसी से संबद्ध है। और इस क्वेश्चन का 1 नंबर में दिया है भूकंप से, 2 में है ज्वालामुखी से, 3 में है प्रशांत महासागर से, 4 में है जंगल की आग से। और नीचे कह रहा है अपना उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से चुनिए। और कूट का ऑप्शन ए है 1 2 और 3, बी है 2 और 3, सी है 2 और 4, डी है 1 2 3 और 4। और यहाँ पे जो है 2008 में UPPCS एग्जाम से पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए 1 2 और 3 सही होगा, ठीक है। 1 2 और 3, ठीक है। रिंग ऑफ फायर भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है मापने के लिए यानी नापने के लिए किस चीज़ का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, बी है समुद्र की गहराई, सी है अंतरिक्ष यान का वेग, डी है किसी भवन की ऊंचाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए भूकंप की तीव्रता की, ठीक है, भूकंप की तीव्रता। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है BSL, बी है ABL, सी है RSL, डी है PSL। और ये जो क्वेश्चन है 2013 के छत्तीसगढ़ PCS एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी PSL। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय उप महाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण है यानी क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ज्वालामुखी क्रिया, बी है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, सी है मूंगे बनाने की क्रिया, डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी प्लेट टेक्टोनिक क्रिया।
इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिस्मोमीटर मापता है, यानी क्या मापता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हृदय गति, बी है पेड़ों की ऊंचाई, सी है भूकंप, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। और ये जो क्वेश्चन है 2010 के उत्तराखंड लोअर सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी भूकंप। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर में कह रहा है रिएक्टर स्केल एक लघुगणकीय लॉगरिथम मापक्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिमाण मात्रक में 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करती है। 2 में कह रहा है रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा के 100 गुना होती है। और यहाँ पे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है दोनों 1 तथा 2, डी है न ही 1 तथा न ही 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए केवल 1 ही सही है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अरबी, बी है जापानी, सी है हिब्रू, डी है लैटिन। और ये जो क्वेश्चन है 2005 के उत्तराखंड PCS एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी जापानी। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जापान के किस शहर ने हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हिरोशिमा, बी है टोक्यो, सी है फुकुशिमा, डी है कोबे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी फुकुशिमा। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लाए हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जो भी एग्ज़ाम है या आपके नॉलेज के लिए। तो अब आप बताएं ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।